नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ी ही अनोखी और बड़ी खबर आ रही है। अनोखी मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे में सुनने में खबर आई थी कि दोनों नेताओं के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ी हैं, पर आज जो है वो मुलाकात हो रही है। बारिश में ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे हैं राज ठाकरे। क्या महाराष्ट्र में कुछ नया और बड़ा होने वाला है? अब इस मुलाकात से कई अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में मौसम की तरह इस वक्त राज्य की राजनीति भी करवट बदल रही है। इस बीच हो रही तेज बारिश में ही मनसे चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। चर्चा यहां तक है कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे से बात की है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि इस बारे में दोनों ही जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से किसी भी नेता ने कोई बयान या बाइट नहीं दी है। इसीलिए पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से ये माना जा रहा है। इतनी जानकारी जरूर सामने निकलकर सामने आई है कि राज ठाकरे मनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उनके आवास पर मिलने पहुंचे हैं, जिनसे विभिन्न मुद्दों जैसे बीडीडी चौल का पुनर्विकास, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का पुनर्विकास और कुछ अन्य आवास परियोजनाओं को लेकर चर्चा की है। इस दौरान बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और ये जानकारी चीफ मिनिस्टर ऑफिस द्वारा साझा की गई है। लेकिन ये मुलाकात जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए आप कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान बिना शर्त समर्थन जो है राज ठाकरे ने महायुति को, बीजेपी को दिया था। और जो रैलियां हुई जहां पर तीनों ही दल, जो महायुति के दल थे, उनके जो प्रमुख नेता थे, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अजित पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, उस मंच पर राज ठाकरे भी नजर आए। और नरेंद्र मोदी जब खुद महाराष्ट्र आए थे, मुंबई में जब रैली की थी, तो वहां पर भी राज ठाकरे नजर आए थे और साथ ही साथ उन्होंने भाषण भी दिया था, जो बीजेपी के सपोर्ट में उन्होंने काफी कुछ कहा था। तस्वीरें अगर आपको याद होंगी, वीडियो अगर आपको याद होंगे, तो आप देखते हैं कि मंच पर राज ठाकरे भी उस समय मौजूद थे। लेकिन जब रिजल्ट आया उसके बाद दिल्ली में काफी कुछ फंक्शन हुए, काफी कुछ नेता यहाँ से गए थे। उस दौरान राज ठाकरे जो है वो नहीं गए और बीच में खबर भी आई कि शायद नाराज चल रहे हैं। और फिर बीच में खबर आई कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इन सबके बीच ये तमाम रिपोर्ट्स और खबरें आ रही थी, उन सबके बीच अब राज ठाकरे जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे और इसलिए तमाम अटकलें जो है वो तेज हो गई। हालांकि इतना जरूर है कि इस मुलाकात ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हर कोई इस बात पर अटकलें लगा रहा था कि इन दोनों के बीच क्या बात हुई होगी। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव लगभग 3 महीने दूर हैं और 6 प्रमुख राजनीतिक दल मैदान में हैं और ऐसे में इस तरह की मुलाकातें संयोग और राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें ये मुलाकातें और ज्यादा रुचि बढ़ाती हैं। पहले से ही उलझी हुई जो है वो राजनीति है महाराष्ट्र की और उसमें और ज्यादा जो है ये कंफ्यूजन की स्थिति, लेकिन इंटरेस्टिंग जो एक मोड़ जो है वो देने का काम इस तरह की मीटिंग्स भी करती। पिछले 1 महीने में कम से कम 5 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे से मिले हैं, जिससे अक्सर उनकी अपनी पार्टी के लोगों के बीच ये सवाल उठता है कि क्या ये किसी मंथन के संकेत है या कोई नए समीकरण बनने के संकेत है। हालांकि कई सारे जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये मानना है कि 2022 से पहले ऐसी मुलाकातें जो है वो आम हुआ करती थी, लेकिन 2022 के घटनाक्रम के बाद जब अब ऐसी मुलाकातें होती हैं तो अटकलें तेज हो जाती हैं, क्योंकि 2022 में आपको याद होगा कि जो जो हुआ वो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि शिवसेना 2 हिस्सों में टूटेगी या एनसीपी 2 हिस्सों में टूटेगी। और उसके बाद अब जब ऐसी मुलाकातें होती हैं तो इसलिए अटकलें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इसीलिए साधारण से साधारण मुलाकातें भी मायने रखती हैं और ये तो फिर भी बहुत बड़ी मुलाकात है। तो अब ये जो है मुलाकात के बाद अब तमाम अटकलें जो है वो तेज हो गई। बता दें कि जून 2022 में शिवसेना में जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था कि दरार जब आई थी, तब एकनाथ शिंदे ने अधिकांश विधायकों के साथ ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ दी थी। 1 साल बाद जुलाई 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में दरार आई, तब अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपने अधिकांश विधायकों को अपने साथ ले लिया। 2 क्षेत्रीय दलों में विभाजन के साथ अब शिवसेना और एनसीपी 2 गुटों में बटी हुई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। और 2 राष्ट्रीय दल यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो है ये 2 दल जो है वो बड़े हैं। और साथ ही साथ इसीलिए ये मुलाकात जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहेगा, काफी उनका प्रभाव रहेगा। और राज ठाकरे जो है मनसे के जो लीडर है, उनको इस तरह से जाकर के सीएम शिंदे से मुलाकात करना
एक बहुत बड़ा जो है वो कोई ना कोई इशारा दे रहा है। अब वो क्या होगा वो आने वाला फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।